नया सुन जिंदगी ज्योति ब्रह्म गोदावरी मिलगी वेदांत शास्त्र ये कहता है, और वो क्यों कहता है? मनुष्य के प्राणियों की दिली अभिप्सा क्या है वो समझ के कहता है। मनुष्य सुख चाहता है, दुख नहीं चाहता। शास्त्र की भाषा में सुखम भूयात् दुखम मा भूयात्। दूसरा, वो मृत्यु नहीं चाहता, अमृत चाहता। हर व्यक्ति मृत्यु से डरता है। तो यदि हमको सचमुच पक्का अनुभव हो अविनाशी होने का, तब मृत्यु का भ्रम जाएगा। और यदि ये पता चले सुख स्वरूप हमें, तो सुख की अभिलाषा क्षीण होगी, भय जाएगा दुख का। मृत्यु भय, दुख भय। और मनुष्य छोटा नहीं होना चाहिए। दिन रात जो जहाँ है, जैसी जिसकी अकल है, कोई ताकत से, कोई पैसे से, कोई अधिकार से बड़ा होने में लगा है। हमारा सतत जो प्रयास है, हमें ज्ञान हो ना हो, हम अपने बड़े होने में लगे हैं। और यदि ये पता हो कि तुमसे बड़ा कोई है ही नहीं, तो वो ख्याल चला जाएगा, वो संतुष्ट हो जाएगा। अब मान लो आपको बड़े होने का ख्याल खत्म हो जाए, तो काफी चैन मिल गई। पर दूसरा भी है, कोई बड़ा कितना हो जाए, पर मौत कितना अमीर हो जाए, कितनी बड़ी पोस्ट में चला जाए, मृत्यु हर जगह। तो मृत्यु भय जाए जब हम अमृत हों, अविनाशी हो, तो ही मृत्यु भय जाएगा। और अपने सारी कथाएं इसी के लिए। सबसे अधिक प्रचलित कथा श्रीमद् भागवत की है। और भागवत के वर्तमान हमारी जानकारी के श्रोता परीक्षित है। और कम से कम ये सबको पता है कि परीक्षित को, क्योंकि वो गले में सांप डाल दिया था, ऐसे महान धर्मात्मा राजा, फिर भी मति है किस समय कैसी हो जाए। ये तो सबको मालूम है कि वो संत बैठे थे, आंख बंद किए, तो ये गए, तो राजाओं का सम्मान होता था, आइए बैठिए। तो उन्होंने सोचा कि हमको देख के आंखें बंद करनी है, ढोंगी बाबा। तो सांप मरा पड़ा था, उनके गले में डाल दिया। एक हमारा भी फोटो यहाँ लगा होगा, हम प्रयागराज कुंभ में थे, तो सांप वाला आया, दिखाता फिरता है पैसे कमाने के लिए, तो उसने हमारे गले में भी डाल दिया। तो मन को मजबूत करके जनाया नहीं कि डर तो हमें भी लगा, लेकिन लोगों को नहीं पता चलने दिया।
कई बातें ऐसी हैं मन में हैं पर हम लोग न जाने, हम अंदर से अपने को हीन भावनाओं से भरे हैं, छोटे हैं, बड़ा होना चाहते हैं, पर जनाते थोड़ी हैं, पर लगे तो इसी में है ना। और संत को अपनी कमजोरियां छिपानी पड़ती, खत्म करना तो बड़ा कठिन काम है। कोई भय न रहे, कोई चिंता न रहे, कोई कमी कामना न रहे, किसी न किसी तरीके से हम अपने अंदर की कमी पूरी करने में लगे। यदि छोटे हैं तो बड़ा होने में लगे, चाहे आश्रम बड़ा बनाए, किसी को छोटा आश्रम पसंद नहीं, तुरंत औरों का देखता है। आप देखें, रहने के लिए पर्याप्त कोठी है, पर लोगों की बहुत अच्छी है, तो लग गए। सोचते नहीं है कि हम क्यों लगे पड़े, इसलिए अपने मन को समझो। तो कैसी कोठी हो जाए, कितना बड़ा आश्रम हो जाए, कितने चेले बढ़ जाए, तो नाम किसी संत का नहीं लेते, क्योंकि वो लोग समझेंगे या तुम समझोगे हम किसी की। लेकिन एक से एक बड़े संत हैं। तो लगेगा हमारे भी ये बढ़ जाए। आपको भी अपनी सीमा में लगता ही होगा। यूं तो थोड़ा बहुत सभी छिपाते हैं, पर साधु को अपनी कामना और छिपानी पड़ती है। लगा बड़े होने में है, पर जनाएगा नहीं। साधु को अपना क्रोध छिपाना पड़ता है। जो थोड़ा जानते हैं कि साधु के अंदर क्रोध नहीं होना चाहिए, काम नहीं होना चाहिए। एक हमारे गुरु भाई थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, बहुत बड़ा काम किया है। तो एक बार वो खुद कहते थे, कहने लगे मैं इतनी उम्र का हूं पर अभी काम है। काम का मतलब जरूरी नहीं है कि किसी को छेड़ा, जरूरी नहीं है कि बलात्कार किया, जरूरी नहीं है कि वो गलती की, नहीं पर है। एक बार हमारे परम को लोग जानते होंगे, उनका शरीर बिल्कुल लड़की जैसा था। तो उनको एक बार दिखाया तो डॉक्टर ने कहा इसके पस है, पस सेल्स हैं। तो फिर हमने अपने परिचित डॉक्टर हैं अम्बाला में, उनसे कहा कि जांच में पस सेल्स आए हैं, क्या करें। तो उन्होंने मेरे से पूछा ये लड़की है या लड़का। मैंने कहा मैं तो नहीं जानता, यूं तो मैं लड़का समझता हूं, लेकिन लड़की है कि लड़का है मैं नहीं जानता। तो उन्होंने मेरे से पूछा, डॉक्टर ने, ये देखो इसको कहते हैं काम, विपरीत का आकर्षण। तो मेरे से पूछा ये लड़कियों से ज्यादा बात करते हैं या लड़कों से, किसको ज्यादा बात करना, बिठाना, प्यार करना। बुरे नहीं, माने झुकाव। जैसे हम एक बात कहा करते हैं, लोभी की क्या पहचान है,
यानी अमीर आदमियों को ज्यादा प्यार करेगा। गरीब पूछेगा, प्रश्न पूछेगा, अरे चलो चलो, अमीर आ जाएगा तो बड़े प्यार से बिठाएंगे। ये क्यों? ये छोटा सा जो भेद हुआ, इसलिए कि हमें पैसा प्रिय है, इसलिए पैसे वाले अच्छे लगते हैं। जो ज्यादा ज्ञानी विचारशील संत हैं, लोभी लालची नहीं है, उन्हें जिज्ञासु अच्छा लगता है। जो कल्याण चाहता है, आत्मा को जानना चाहता है, वो उसे अच्छा लगता है। क्योंकि जो मेरे पास है उसे दे सकूं, वो इसके पात्र है, ले जाए। वो धनी को क्या करेगा? धनी भंडारा करेगा, धनी और काम करेगा, उसको जिज्ञासा ही नहीं है। अब जब परीक्षित ने कथा सुनी तो और भी तो लोग बैठे होंगे, पर उनको ज्ञान नहीं हुआ हो, क्योंकि जरूरत परीक्षित को है, मृत्यु उसको नजदीक दिख रही है, 7वें दिन मरना है। अब उसको कोई कहे एक शादी और कर ले, कोई कहे एक चुनाव लड़के प्राइम मिनिस्टर बन जा, जिसे 7वें दिन मरना हो, वो क्या करेगा? तो अन्य इच्छाएं इसलिए प्रबल हैं कि अभी मौत नजदीक नहीं है। तो कितना हम समझाएं, दोहे तो पुराने हो जाते हैं। यदि दोहा बोल देंगे तो लगेगा पहले बोल चुके। पर मृत्यु नजदीक है तो ही कल्याण होगा। परीक्षित की मृत्यु नजदीक थी, और हम में भी किसी की मृत्यु हो कि आज रात हो जाएगी, तो दिन भर आप भजन कर लेंगे, भजन में मन लग जाएगा। वैसे नहीं लगता, भजन कर भी लेते हैं लेकिन मन नहीं लगता। माला फिर जाएगी, जबान चल जाएगी, मन और कहीं। पर सचमुच भगवान को पुकारेंगे, सचमुच भगवान की याद करेंगे, यदि आज मरना हो, ये भगवान या तो मुक्त हो जाए या मरने से बच जाए, कुछ तो करोगे ना। हम कामनाओं से छूट जाए या ये परिस्थिति टल जाए, जरूर चाहेंगे दिल से। तो आवश्यक है मृत्यु नजदीक, इसलिए ये दोहा मुझे लगता है 10 बार बोल चुका हूं अपने प्रवचन में। दो चीजों को भूल मत, जो चाहे कल्याण। यदि कल्याण चाहते हो तो दो चीजों को मत भूलो। नारायण कवि का नाम है, जिन्होंने दोहा बोला नारायण, एक मौत को, मौत को नहीं भूलो, कल्याण हो जाएगा। पर मौत को भूलेंगे नहीं तो कल्याण होगा। देखिए कहते दो चीजें मत भूलो, एक तो मौत को न भूलो, दूसरे श्री भगवान। क्योंकि भगवान की याद नहीं करेंगे तो मौत, पर मौत हो तो भगवान की याद आसान हो जाएगी। जिनका मन नहीं लगता लगेगा। और तो छोड़ो, जो एक दोहा सुनाते हैं ना, क्या है, सतम न्याय भोक्तव्य, 100 काम छोड़कर खाओ, 1000 काम छोड़ के नहाओ, और 1,00,000 काम छोड़ के दान दो, और करोड़ों काम छोड़कर भगवान का भजन करो। अब मान लो आज मौत होना हो तो कहेंगे कई अच्छे अच्छे भोजन बना दो जरा,
मौत का समय हो, फांसी होनी हो, कोई कहे ये खा लो, कहते मजाक कर रहे हो, मेरी तो फांसी हो रही, तुम कहते हो ये कर लो, एक शादी कर लो, फिर चाहो मेरे पुत्र हो जाए। गई कामना, कामनाओं से छूटना है तो मौत नजदीक। इसलिए ये भी मैं कह चुका कि हमें वरदान मिल जाता है तो, और वरदान मिल गया था ना न मरने का, तो उसका कल्याण नहीं हुआ, और श्राप मिल गया 7वें दिन में, उसका कल्याण हो गया। श्राप से हम ज्यादा लाभ उठाते हैं। इसलिए सुना है कुंती ने दुख मांगा था, कोई न कोई संकट हमें जागरूक करता है। इसलिए ये लोग बोलते हैं सुरखुरू होता है इंसान ठोकरें खाने के बाद। ठोकर लगती है तो आदमी जागरूक होता है, कष्ट जगाता है। श्राप ने जगा दिया, वरदान ने सुला दिया, निश्चिंत रहो, कोई बात नहीं। वो ऐसे ही सो रहा था कुंभकर्ण, और कोई कह दे कोई बात नहीं। संकट में नींद नहीं आती, समस्या हो तो नींद हराम हो जाती। इसीलिए भागवत की कथा कई घंटे चली। अब भी रिवाज है, बीच में खाना नहीं, कथा के बाद शाम को खाना। अब तो नकल है, पर जब वो संकट आया होगा, खाने की तरफ ध्यान ही नहीं गया होगा, कथा ही में मन लग गया। इसलिए मृत्यु जितना नजदीक हो, ना हो तो याद करो। मरने का याद करो। और भगवान कृष्ण का ये तो हम सुनाते ही रहते, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। बीमारी की याद करो, बुढ़ापे की याद करो, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। कल्याण चाहिए तो दुखों की याद करो, बुलाओ, पर अपन इलाज करते हैं ये ना हो, ये ना हो। तो खैर अब ज्यादा क्या कहें, धीरे धीरे थोड़ी देर आंख बंद करके बैठ करना, कुछ देखने के लिए नहीं, सत्य को देखना नहीं है, असत्य को देखना है। आंख बंद करके बैठो, क्या क्या नहीं रहेगा। ये शरीर, ये इंद्रियां, ये मन की अवस्थाएं, जगना सोना, ये सब नहीं रहेंगे। नहीं रहने वाले को जब पूरा देख लोगे तो रहने वाला दिख जाएगा। रहने वाले को मत खोजो, न रहने वाले को देखते जाओ, देखते जाओ, देखते जाओ। जब शब्द न रहने वाले दिख गए तो किसको दिख गए? कल्पना नहीं करना। आप ध्यान कर रहे हैं, मन की एकाग्रता है, गई। कौन गया? एकाग्रता गई, वृत्ति गई, आई। इसलिए पहले हम प्रवचनों में बोले, एक वृत्ति उठ के रुक जावे, एक वृत्ति उठ के रुक जावे या खो जावे, एक वृत्ति उठ के खो जावे, दूजी उठे न पावे या दूजी उठे। एक वृत्ति खोई, दूसरी उठी,
एक वृत्ति उठ के रुक जावे, दूजी उठेगी कैसे? ताई मध्य, एक गई एक अभी उठ रही है, ताई मध्य, दोनों के बीच में ताई मध्य आपको देखो और लगाऊं कैसे? मिट्टी को ढूंढने के लिए एक बात मैं कहा करता हूं ना, मिट्टी की फोटो ले आओ, क्योंकि मिट्टी खत्म नहीं होती। ठीक है, आप मिट्टी को मारना चाहो नहीं मार पाओगे, ठीक है। तो क्या करो, हम कहते हैं जो जो मरती नहीं उसका फोटो ले आओ। अभी मैं कहता हूं न मरने वाली मिट्टी का फोटो ले आओ तो तुमको आत्मज्ञान करा देंगे। फोटो लाओगे, गोल होगी, चपटी होगी, ढेला होगा, और जो फोटो लाए हम उसे मार देंगे। तो जो नहीं मरती उसका फोटो थोड़ी है, तुम तो उसका फोटो लाए जो मरता है। देखो, तुम ब्रह्म की बात करते हो, मिट्टी की बात करते हो। जो भी फोटो मिट्टी की लाओगे, ईंटा लाओ, दीवार लाओ, गोला लाओ, लंबा लाओ, चौड़ा लाओ, तिकोना लाओ, मर जाएगा। मिट्टी कैसी है? मिट्टी का फोटो लाओ। अब कल्पना करो, मिट्टी का हम फोटो खींचना चाहते तो गोली है, गोला को मिटा रहे हैं, गोला मिटाया चपटा बन गया। ये गोला मिटा, चपटा हुआ नहीं, चपटा हो न पाया, उस बीच में क्या है, कैसी होगी मिट्टी? तो ये मैं कैसा है? एक वृत्ति है, दूसरी उठने के बीच में कोई तो है। इसलिए कहते है कहूं तो है नहीं, और नाही करी न जाए, है नाही के बीच में जो कुछ रहा समाए। है कहूं तो है नहीं, नहीं कहूं तो है नहीं के बीच में जो कुछ है सो है। जिसे आप है कहते हो थोड़ी देर बाद गया, नहीं कहते थे थोड़ी देर बाद हो गया। ये होते रहते हैं। कौन है जिसमें ये सब होते रहते? तो जिससे सब कुछ होता है, जिसमें सब कुछ रहता है, जिसमें सब समा जाता है, हमारे गुरुदेव कहते हैं सो हम। जिससे सब होता है, जिसमें सब रहता है, जिसमें समा जाता है, वो हो तुम, तत्त्वमसि, वो तुम हो, उसको खोजो। इसलिए जो खोजे सो पावे। और वो लोग कहते हैं ना, मैं बौरन खोजन गई। खोजना है, जाना तो चल गहराई पर, साहिल के लिए बेताब ना हो। दरियाए मोहब्बत के या दरियाए ज्ञान के कहीं किनारे होते। दरिया का किनारा होता है, सागर का किनारा होता है, हर चीज का किनारा होता है, पर ये आत्मा का किनारा नहीं होता। जागृत का किनारा है, स्वप्न का किनारा है, नींद का किनारा है, दुख सुख के किनारे हैं, तुम्हारा किनारा नहीं है। तुम कौन हो, ये खोजो। जिन खोजा तिन पाया, गहरे पानी बैठ, मैं बौरन खोजन गई, रही किनारे बैठ। इसलिए खोजो, जागो, सावधान हो, न रहने वाले को ढूंढते जाओ,
और न रहने वाले को कहते जाओ ये मैं नहीं हूँ। जबान से नहीं, ध्यान में बैठो, जो आया गया ये मैं नहीं हूँ, जो हुआ खोया मैं नहीं हूँ, मन नहीं लगा ये मैं नहीं हूँ। सब जब तुम खोजने वाले को, जो मालूम पड़ने वाले को, सबको तुम छोड़ दोगे तो तुम सदा रहने वाले। यहाँ तक तुम्हारा ध्यान भी सदा नहीं रहेगा। ये कई शिकायत है ना, हमें अपनी याद हमेशा नहीं, याद नहीं रहती कि तुम नहीं रहते। इसलिए कभी कभी याद भी नहीं रहती, हमें भी नहीं रहती। हम चेतन हैं, साक्षी हैं, अब सदा है, नहीं याद रहते। लेकिन कभी ये ख्याल करो, याद नहीं रही कि इतनी देर तुम नहीं रहे। ये खोजने का ढंग है। अपनी विस्मृति स्मृति को भी पकड़ो। सजगता नहीं रही, पर सजगता नहीं रही तो इतनी देर सजगता का साक्षी जिसके रहते सजगता खो गई, तो तुम ही हो जो सदा रहते। सदा रहने वाला आसमान में अकेले नहीं रहता, सदा रहने वाला कहीं दूर नहीं रहता, सदा रहने वाले तुम ही हो। इसलिए अपन को अपन ही बिसरो, अपने को आप भूल गए। देह को मैं माने हो, मन को मैं माने हो, और कुछ मैं, जो मैं हूं उसे भूल गए। इसलिए अपन को अपन ही बिसरो। जैसे स्वान कांच मंदिर में ब्रह्मस भूखी मरे हो, अपन को अपन ही बिसरो। तो अभी इतना ही कहकर समाप्त करेंगे। ओम शांति शांति शांति।